नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। हमारे बीच हैं मनोज प्रधान जी, जो पहले भी हमारे चैनल पर आकर राजनीतिक विश्लेषण कर चुके हैं और उनकी बातें सही भी होती हैं। मैं इनसे जानना चाह रहा हूं कि जो जयंत चौधरी जी हैं वो एनडीए में जाने वाले हैं, तो ये बात सही है या गलत है? पहले तो मैं ये बात इनसे पूछूंगा, उसके बाद इससे नुकसान और फ़ायदा किसको होने वाला ये बात मैं इनसे जानना चाहूँगा। पहले तो मनोज जी ये बताइए, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं, लोगों के बीच में जाकर काम करते हैं, कि ये जो जयंत चौधरी हैं, क्या वो वाकई में बीजेपी के साथ जा रहे हैं? देखिए, बीजेपी में अगर वे जा रहे हैं, पूरी मीडिया में सारी अफवाह फैली पड़ी है। अगर जा रहे हैं तो मीडिया के सामने खुल के आके कह दो कि हम जा रहे हैं, और नहीं जा रहे तो खंडन कर दो कि नहीं जा रहे। लेकिन अभी तक तो खंडन नहीं किया उन्होंने। करना चाहिए भाई। इसका मतलब जा रहे हैं। गुमराह क्यों कर रहे हैं पब्लिक को, देश को गुमराह क्यों कर रहे हैं? अगर जा रहे हैं तो खुल के आ जाओ मैदान में कि हम जा रहे हैं, और नहीं जा रहे तो भैया खुल के कह दो, खंडन कर दो कि हम नहीं जा रहे, हम तो अपना जहाँ है अपनी पार्टी अपने वहीं रखेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ के चले जाते हैं तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिलने वाला है? बीजेपी को या समाजवादी पार्टी को या बसपा को? देखिए, समाजवादी पार्टी से अगर वे जयंत चौधरी जी अगर गठबंधन तोड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को। अच्छा, और बीजेपी में मैं तो नहीं मानता कि बीजेपी में उनका कोई जनाधार बन जाएगा। चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देख लो अपना, चले जाओ, मगर मैं नहीं मानता कि उनका वहाँ कोई सम्मान होगा। ऐसी तो बहुत पार्टियाँ जो बीजेपी ने जोड़ रखी हैं जो देश का मिलजुल कर नाश कर रही हैं। और रही बात फ़ायदे नुकसान की, बहन जी अब के लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेंगी, खूब बढ़िया करके लड़ेंगी, और आप ये देख लेना कि बहन जी को कोई नुकसान नहीं होने वाला, बीएसपी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल फ़ायदा होगा जी, 100% फ़ायदा होगा, खूब बढ़िया फ़ायदा होगा। अच्छा, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी यानी उनसे वो गठबंधन तोड़ रहे हैं, उनका तो सीधे सीधे दिख रहा है कि वो नुकसान होगा। कांग्रेस के साथ अभी गठबंधन बन नहीं पाया, उनकी बात बन नहीं पाई, वो क्योंकि 11 सीट पहले जब उन्होंने दी थी तो उस पर भी वो नाराज़ थी। तो क्या अखिलेश यादव अगर अकेले पड़ जाते हैं और कांग्रेस जिस तरह से लोग या हाईकमान जो है कांग्रेस का वो बात कर रहा है कि हम बीएसपी के साथ गठबंधन कर लें और हमें पूरे देश में फ़ायदा मिल सकता है, अगर अखिलेश यादव अकेले पड़ते हैं और कांग्रेस अलग लड़ती है और बीएसपी अलग लड़ती है और बीजेपी अलग लड़ती है, तो इनमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको मिल सकता है? कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, या बसपा को, या बीजेपी को? देखिए, बात आपने बड़ी अच्छी कह दी। बात ये है कि हमारा अगर समाज SC ST OBC समाज अगर बीएसपी के साथ आ जाए तो बहन जी की तो पावर ऐसी हो जाएगी कि इसका तो बहन जी का तो कोई तोड़ ही ना रहने का। अच्छा, रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस तो ये समझ लो आप कि बस जुमलेबाजी रहेगी, कांग्रेस भी बीजेपी की तरह ही हो गई ना। बीजेपी कांग्रेस के पास कांग्रेस के पास कोई इतना बड़ा चेहरा है, प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं है, और ना कोई इतना बड़ा नेता रह गया। और रही बात अखिलेश जी की, सपा की, उन्हें तो नुकसान, उन्हें तो घाटे में रहना ही रहना। और आपने भी एक बात मेरे से पूछी थी कि जयंत चौधरी का क्या होएगा। जयंत चौधरी जी को सम्मान बीजेपी में नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, लिख के दे सकता हूँ। अच्छा, 4-5 दिन से मीडिया में चल रहा बीजेपी में जा रहे, बीजेपी में जा रहे। अगर बीजेपी में जा रहे हैं तो खुल के आके कह दो कि बिल्कुल मीडिया के सामने हम बीजेपी में हमने विलय कर दिया है, और नहीं करा तो खंडन कर दो कि हम नहीं जा रहे कहीं भी। तो अगर वो खंडन नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि वो जा रहे हैं। भाई, अंदर खाने क्या बात चल रही, मैं आपको इस बारे में क्या बताऊं। और चुपके हो सकता है 1-2 दिन में विलय कर भी दें बीजेपी को, हो भी सकता है, गठबंधन कर लें, साथ में कर लें, गठबंधन में चले जाएं, मगर बेकार ही रहेंगे जयंत चौधरी साहब, बिल्कुल। यानी कि नुकसान होगा अगर वो बीजेपी के साथ एनडीए में जाते हैं, नुकसान में ही रहेंगे, बिल्कुल आने वाले समय में उनको नुकसान रहेंगे बस। और मैं तो सही बात तो मैं तो देखो अपने दिल की बात ये कहना चाह रहा हूँ, इससे तो वो हमारी बहन जी के साथ आ जा, बीएसपी में आ जा तो ज़्यादा बढ़िया, मिलकर काम कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि बहन जी ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, गन्ने का रेट बढ़ाया। ये तो देश इतिहास गवाह है, 2007 में बीएसपी की गवर्नमेंट बनी थी पूर्ण बहुमत से। अच्छा, कई वीडियो में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा गन्ने का रेट बीएसपी गवर्नमेंट में मिला, बहन जी ने दिया।
सारे किसान हर तबके का होता है। वो ये नहीं कि जाट है, गुज्जर है, कोई भी है। किसान जो खेती किसानी कर रहा है वो किसान है, वो कोई भी हो क्या है। अच्छा, इसलिए किसान से जाके पूछो कि गन्ने का रेट सबसे ज़्यादा है बहन जी की गवर्नमेंट में मिला। अच्छा, और आप पूरे जब 2007 से 12 तक गवर्नमेंट चली बीएसपी की, पूर्ण बहुमत से थी। आप पूरे यूपी में कहीं भी चले जाओ, आप ऐसी नाली सड़कें ऐसी बना दी चकाचक बिल्कुल। जो गांव अंबेडकर ग्राम योजना में आ गया, उस गांव में तो आप जाके सड़कें ना जीप से चाट लो अगर आपकी जीप गंदी हो जाए। ऐसा विकास करा, नाली सड़कें होगी, तुम्हारी पानी की सुविधा होगी, सारी सुविधा इतनी बढ़िया दी। स्वास्थ्य, मैं ग्राम रजपुरा से हूँ, ज़िला मेरठ में पड़ता है। वो हमारे गांव में जाके देख लो आप, इतना बड़ा अस्पताल बना हुआ, 4-5 एम्बुलेंस महिलाओं के लिए अलग, ठीक है जी, जब बच्चा के लिए जाती हैं खड़ी रहती है मुस्तैद एकदम, फ़ोन करो 5 मिनट में गाड़ी पहुंच जाती है। इतना बढ़िया शासन रहा। मैं तो भैया यही कहना चाहूँगा कि जयंत चौधरी जी, आप बीजेपी में जाके बहन जी के साथ आ जाओ, तो ये मान लो कि हो सकता कि आपका भी जो है कद ऊँचा हो जाए। अच्छा, जैसे अगर बात चल रही है कि वो अगर मान लिया चले गए बीजेपी के साथ, एनडीए में चले गए, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से मैं लोगों से बात कर रहा हूँ वो कह रहे हैं कि ये चुनाव जो होने वाला है 2024 का, उत्तर प्रदेश के अंदर तो भाजपा वर्सेस बीएसपी के बीच में, यानी कि बसपा के बीच में होने वाला है। इन दोनों की टक्कर रहेगी। अगर इन दोनों की टक्कर रहती है, भाजपा की और बसपा की, तो क्या लगता है कि जो बीएसपी है वो कितनी सीटें निकाल सकती हैं? वैसे तो ये बात जो गठबंधन वाली बात चल रही है कि जो इंडिया अलायंस है वो हाथ मिला रहे हैं लेकिन दिल नहीं मिला रहे, ये स्वार्थ का है गठबंधन, इस तरह की भविष्यवाणी बहन जी ने पहले ही कर दी थी। और आज लोग जो हैं उनकी बातों को मान भी रहे हैं कि बहन जी दूरदर्शी नेता हैं और वो जो राजनीति करती हैं उनके जैसी राजनीति कोई करता नहीं है। तो मुझे ये बताइए, अगर भाजपा वर्सेस बीएसपी का चुनाव होता है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो बीजेपी से ज़्यादा बीएसपी ले जाएगी या बीएसपी से ज़्यादा भाजपा ले जाएगी? देखिए, मुझे तो ये लग रहा पत्रकार जी, आपको ज्ञान थोड़ा कम है। भाजपा के पास कितनी छोटी मोटी पार्टियां, ये बताओ पहले तो आप। काफ़ी है। कितनी है ये बताओ आप। भाजपा के पास छोटी मोटी कम, मेरे हिसाब से लगभग 37-38 दल भाजपा के पास हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, जब 37-38 दल तो भाजपा ने वैसे छोटे मोटे पकड़ रखे हैं, फिर दूसरी भाजपा भी बड़ी पार्टी है, तो बहन जी उनसे टक्कर लेगी। भाई इतनी बड़ी पार्टी है भाजपा है, और 37-38 छोटे मोटे छोटे भैया दल उनसे जुड़े हुए हैं, जो अपना केंद्रीय मंत्री बनने के लिए या अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं भाजपा से, बीजेपी से। तो भैया बहन जी तो बड़ा तगड़ा संघर्ष कर रही हैं, और इतना बढ़िया हिसाब चल रहा। अब के लोकसभा चुनाव में बहुत बढ़िया पावर में बन के बहन जी आएंगी। मेरा तो बिल्कुल सबसे, अपने परिवार से, घर परिवार से, रिश्तेदारों से, सम्मानित साथियों से, पूरे देश से मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बहन जी का साथ दे दो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप एक बात ये भी कह रहे हैं कि जयंत चौधरी को एनडीए में ना जा करके, बीजेपी के साथ ना जा करके, अगर वो बसपा के साथ आते हैं तो उनको सम्मान भी मिलेगा और लोग उनकी बात पे एग्री भी हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। देखो, एक इतिहास है बता रहा हूँ मैं आपको। बीएसपी का कभी भी बागपत में कोई विधायक नहीं बना। जिस समय बहन जी की सरकार 2007 में बनी थी, बीएसपी की लता चौधरी थी, बागपत से विधायक बनी थी। ये इतिहास है। बहन जी ने ही सिर्फ सबको, जाटों को, गुजरों को, सबको, सारे समाज को एक साथ लेकर चली, विधायक बना दी थी लता चौधरी बागपत से। ठीक है, इसीलिए मैं तो जयंत चौधरी से ये कहूँगा कि भाजपा में ना जाके, अपनी मट्टी ख़राब ना करवा के बहन जी के साथ आ जाए, बहन जी का साथ दें, उन्हें जो है सम्मान से बुआ जी कह दें, बहन जी कह दें, जो उनका मन करे वो कह दें, उनका कद ऊँचा हो जाए। अच्छा मनोज जी, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि जो किसान नेता या किसान जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ थे, क्योंकि एनआरसी जो कृषि कानून आ रहे थे, उस कृषि कानून के खिलाफ 11 महीने से ज़्यादा जो उनका आंदोलन चला कृषि कानून को लेकर के, इसीलिए जयंत चौधरी जो हैं वो फेमस भी हुए उसी कानून को लेकर के। तो जो किसान नाराज़ हैं भाजपा से, क्या वो अब जयंत चौधरी के साथ जाएंगे या किसके साथ जा सकते हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा भैया, जो सरकार हमारे समाज को पीट रही, हमारे समाज का शोषण कर रही है,
हमें तो उसके साथ जाना ना बिल्कुल भी। नहीं तो ये जो जो किसान है, भाई किसान सुनो, ज़्यादातर जाट समाज में ही किसान हैं, गुजर समाज में ही किसान, तो सभी बिरादरी में, मगर ज़्यादातर तो यही मानने जाते हैं। और इन्हीं का ही दिल्ली में प्रदर्शन रहा 11 महीने। तुम्हारे बच्चे होए, बूढ़े होए, महिलाएं होए, सब वहाँ पड़े रहे दिल्ली में, किसी ने नहीं सुना। लठोर खाए, पिटे, सब सारे काम हुए इनके साथ बेचारों के। अब जयंत चौधरी जब तो किसानों के साथ थे हैं, अब जो देश में सरकारों ने जिन पर लठ पिटाया, पिट्टा, सबको सारे काम करे, अब जयंत चौधरी उनके साथ जाके बैठ रहे। हाथरस में भी जो वो लड़की के साथ बलात्कार का मामला हुआ था, उसमें जयंत चौधरी के ऊपर भी लाठियां बरसाई गई थी। जयंत चौधरी खूब बढ़िया पिटे वहाँ पर, वो तो उनके समर्थक थे बेचारे, उन्होंने घेर लिया उनको, खूब लाइव देखा मैंने, मेरे पास वीडियो अब भी है। भाई अपने नेता को उन्होंने पिटने नहीं दिया, वो पिटे। आज उसी बीजेपी की गोद में जाके जयंत चौधरी साहब बैठ रहे। चौधरी साहब मत करो ऐसा काम, उस पिटाई को याद रख लो, उस बेइज्जती को याद रख लो। सत्ता के हासिल करने के लिए वो चीज़ मत भूल लो आप। मैं तो यही कहना चाहूँगा चौधरी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। मनोज जी ने जैसा कहा कि अगर जयंत चौधरी जी बीजेपी के साथ जाते हैं तो उनका नुकसान संभव है, और अगर उन्हें जाना ही है तो वो बीएसपी के साथ जाएं, क्योंकि बीएसपी ने किसानों के लिए भी सब कुछ किया है और सभी समाज के लिए सब कुछ किया है। अगर वो बीएसपी के साथ आ जाते हैं तो उनका मान और सम्मान बढ़ जाता है। मनोज जी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। इस वीडियो में लास्ट में हाथ जोड़ के यही कहना चाहूँगा कि जयंत चौधरी जी, हाथरस वाली लाठी याद रखना बीजेपी में जाने से पहले, और कुछ नहीं कहूँगा। बहन जी के साथ आ जाओ, सम्मान होगा आपका। जय हिंद। चलिए, मनोज जी ने अपनी लास्ट की बात रख दी है कि भाई बीजेपी से जाने से अच्छा है कि आप बसपा के साथ आइए, बीएसपी के साथ आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।